हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI है। जो हमारा एग्ज़ाम होने वाले हैं 10th का, उसमें कभी कभी 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ देता है। और इस क्वेश्चन का नाम क्या कह रहे भैया, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। ये एग्जाम में 2 नंबर कैसे दे सकता है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है। और एक बात आपको बता दें कि इससे पहले पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें ए मीटर और वोल्ट मीटर की जानकारी बताई गई है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि उससे इस अंतर को समझने में क्या होगा, थोड़ी सी आसानी होगी हमारा। और ऐसे भी अगर नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह तो हम लोग मेहनत करेंगे ही। तो आइए देखिए ये ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल निर्माण करेंगे। टेबल मतलब एक तरफ ए मीटर का रहेगा और एक तरफ वोल्ट मीटर। तो आइए हम इधर हेडिंग डाल देते हैं, ए मीटर क्या है, इस तरीके से ए मीटर का इधर हेडिंग रहेगा, ठीक। और इधर हमारे क्या रहेंगे, वोल्ट मीटर। तो आप सभी बता सकते हैं कि ए मीटर क्या मापता है, ताकि यहाँ से हमारा एक अंतर समझ में आए भाई। देखिए ए मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, यहाँ से एक अंतर मिलेगा। तो आप बताएंगे कि ए मीटर सर धारा मापता है, बिल्कुल बात सही है। और वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभव या विभवांतर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका अगर पहला अंतर कहें क्या हो सकता है बताइए। फर्स्ट अंतर लिख सकते हैं कि यह मतलब समझ रहे हैं ना, अभी ना इधर नहीं लिखे हैं, इधर तो इधर ना समझेंगे। तो देखिए ए मीटर में क्या बोलेंगे कि यह परिपथ की धारा मापता है। यह परिपथ की क्या मापता है भैया, तो धारा मापता है, धारा की माप करता है। बात समझ में आ रही है फर्स्ट इधर के बात। अब आइए इधर शुरू करते हैं कि ये क्या करता है बताइए। तो सर आप कह सकते हैं कि ये वोल्ट मीटर मापता है, सॉरी विभव या विभवांतर, ठीक है ना। तो लिख दीजिए विभवांतर, कि ये विभवांतर की क्या करता है, माप करता है, ठीक है। चलिए एक बात और फिर से ए मीटर क्या मापता है, तो जी आप बता सकते हैं धारा मापता है। और हमारे वोल्ट मीटर क्या है, तो ये परिपथ का विभवांतर मापता है। एक अंतर तो हमें लग रहा है यहाँ से क्लियर है। हम लोग मंतर मार के अंतर बता रहे हैं, मतलब पढ़ाई का मंतर मारे हैं कि देखो ए मीटर ये है और वोल्ट मीटर में ये हो रहा है। तो एक तरह से इस पर मंतर मार दिया गया ताकि अंतर हो जाए। तो देखिए इधर समझ लीजिए। अब बात करते हैं अंतर नंबर दूसरा। अंतर नंबर कौन बात करने वाले हैं, दूसरा। तो बता सकते हैं क्या दूसरा क्या अंतर है बताइए। तो मेरे हिसाब से इसे कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ से एक अंतर निकाल लें। इसको परिपथ में हम कैसे जोड़ते हैं, यहाँ से। तो आप बताएंगे क्या, पिछला वाले अगर वीडियो आप देखें तो बताएंगे कि इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बिल्कुल। अब इधर तो आप कहेंगे सर ये बता दिए तब तो इसका क्या, इसे तो हम वहीं जोड़ेंगे क्या, किस क्रम में बताइए। इसे यहाँ पर थोड़ा भाई मिस्टेक हुआ है, 2 नंबर दे दिए हैं, इसको एक ही कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 रहेगा। तो इसको परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में बात किया जाए तो समांतर क्रम में हम लोग जोड़ लेते हैं। 2 अंतर हमें दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट अंतर कि ए मीटर को, जो ए मीटर है ये परिपथ की धारा मापता है, और जो वोल्ट मीटर है ये परिपथ का विभवांतर मापता है। बात क्लियर। दूसरा, ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये क्यों जोड़ते हैं, इन सभी की जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, इसीलिए बोल रहे थे कि आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। भाई साहब हम जब आगे जीवन में हमें छत पर बढ़ना है तो एक एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्टली हम आए और उड़ के चढ़े गए, तो ऐसे नहीं होता है। इसी तरह हम पढ़ाई में भी क्या करते हैं,
आगे बढ़ते रहना है तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो आइए इधर समझ लीजिए, नंबर 3 हमारे क्या है, नंबर 3 पर मिलेगा हमको एक फ्री। क्या फ्री मिलेगा, इसका एक संकेत देख लीजिए। ऐसे लिख सकते हैं कि ए मीटर को इस प्रकार संकेत किया जाता है, मतलब ऐसे एक अंतर में इसको भी डाल लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ए मीटर को इस प्रकार संकेत करते हैं, और हमारे वोल्ट मीटर भाई साहब को कैसे संकेत करेंगे, तो ठीक उसी के जैसे, और बीच में भी डाल देंगे, और इस तरह से एक अंतर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कोई खास ही अंतर है नहीं, बट ऐसे संकेत के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अंतर निर्माण कर लिए, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रह रहा है। अब एक और अंतर देख ले, क्योंकि 3 टिकट महाविकट हो जाता है लोगों को, तो क्यों ना हम 4 के बारे में बात करें। लेकिन चलिए पहले इस पर ध्यान दें कि ए मीटर का संकेत कैसे होता है, तो इस तरीका से, और वोल्ट मीटर का संकेत कैसे होता है, इस तरीका से। अब तरीका माने इसमें दिखाया गया है चित्र, तब चित्र को हम क्या कहें कि फलाना जी, ऐसे नहीं ना कह सकते हैं। तो एक और अंतर देख लिया जाए, क्योंकि अब ज़्यादा इसमें 10th के 2 नंबर के आएंगे, तो कम से कम 3 या 4 अंतर लिख दे। 2 नंबर के हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 3, 2 से ऊपर है ना लिखेंगे जी, तो 3 या 4 या 5, लेकिन ज़्यादा शब्दों में लिखेंगे तो भैया शब्द सीमा का ध्यान रखना है, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसा सोचना पड़ेगा। तो एक और अंतर समझ सकते हैं कि ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है ये बहुत कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिरोध, छोड़िए ना, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, इसको ऐसे हटाइए पहले और डायरेक्टली लिख दें, इसका प्रतिरोध, ऐसे ठीक रहेगा। इसका प्रतिरोध क्या होता है बताइए जल्दी, तो हाँ कम होता है, ठीक है ना, इस तरीका से कम होता है। एक यहाँ से भी हमें अंतर के रूप में क्या कर लिए, निर्माण कर लिए, इसका प्रतिरोध कम होता है, मतलब किसके अपेक्षा, तो वोल्ट मीटर के अपेक्षा कह सकते हैं, या स्वयं में भी इसका कम होता है। और इधर लिखना होगा, जबकि किसके तरफ लिखने जा रहे हैं, वोल्ट मीटर ना, तो लिखिए जबकि इसका प्रतिरोध, जबकि इसका, अब प्रतिरोध मैंने आर लिख दे, क्या दिक्कत है, समझने के लिए शॉर्टकट में, इसका प्रतिरोध अधिक या उच्च लिख सकते हैं, अधिक होता है। एक यहाँ से भी हमारे अंतर बन गए, इसीलिए ना बोला कि मंतर मार के हम लोग अंतर लिख दिए। तो क्या हुआ, कैसे इसे बोलेंगे, ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम होता है। और हमारे भाई साहब वोल्ट मीटर जी, तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, और कहीं कहीं अधिक को उच्च भी लिखा जाएगा, तो आप टेंशन ना लेंगे, उच्च और अधिक जो है कोई अलग बात नहीं है, कहने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो इस तरीका से जहाँ तक हमको जानकारी रहा, हमने 10th बेस के आधार पर देखा कि इतना अंतर हमें समझ में आ रहे हैं, क्या क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला हमारा बात क्या है, तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। ये हमारे क्वेश्चन के तौर पर तैयार हो गए। तो हम कैसे लिखेंगे अपने कॉपी में भैया कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में निम्न अंतर है। देखिए लेखनी जो हमारी होनी है, जो हमारा लेखनी है, उसके शैली पर भी ध्यान देना है कि हम लिखते कैसे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा हैंड राइटिंग ठीक नहीं रहेगा तो भाई सामने वाला को हम कैसे समझाएंगे। मान लीजिए कि हमारा माइंड बहुत अच्छा है, हम बातों को समझ पा रहे हैं, और एग्जामिनर हमारा पेपर जांच करेगा, ठीक, तो भाई साहब एग्जामिनर हमारे बातों को समझेगा तभी ना वो अच्छा मार्क देगा। और हम लोग खुश क्या होते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर तो लिख डाले हैं, लेकिन लिखने से ही मतलब नहीं है, हम सामने वाले को कैसे समझा रहे हैं ये भी मतलब होता है, ठीक है ना। तो आइए अंतर में क्या देखें कि ए मीटर धारा की माप करता है, और जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर या विभव की माप करता है। एक अंतर तो समझ गए। दूसरा, इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जबकि इसको परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ये भी समझ गए। ठीक इसके बाद हमारा है ए मीटर का ऐसे संकेत करेंगे, और जबकि वोल्ट मीटर का इस तरह से संकेत करेंगे। और 3 टिकट से जब टेंशन में है तो ये इधर समझ लीजिए कि इसका जो प्रतिरोध होता है ये क्या होता है, कम होता है, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो अधिक होता है। इस तरीका से हम बातें क्या समझ पाए।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात हमारे समझ गए होंगे कि ये मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। अगर फिर भी आपको तकलीफ हो रही है तो हम पिछला वाला वीडियो को देखने के लिए ज़रूर सजेशन करेंगे कि आप उसे देखें, ताकि वहाँ से आपको और इसमें अंतर समझ में आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो ज़रूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।